दोस्तों, एक जमाने की बात है। एक जवान लड़का था जो चोरी करता था। वो किसी दूर के राज्य में अकेला रहता था। वो बहुत चालाक था और उसकी चोरी करने की तरकीब इतनी साफ थी कि कभी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ तो था जो अब तक अधूरा था, कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक समझदार और दयालु बुजुर्ग आदमी से हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उस बुजुर्ग को बता दी और पूछा, क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर बना दे? बुजुर्ग ने प्यार से मुस्कुराया और कहा, चोरी करना छोड़ दो बेटा। पर चोर ने तुरंत जवाब दिया, साहब, चोरी छोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ और कह दो जो मैं निभा सकूं और फिर भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर चोरी नहीं छोड़ सकते तो बस एक बात मान लो, हर औरत के साथ इज्जत से पेश आना। अगर कोई तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं है तो उसे अपनी माँ या बहन की तरह ही मानना। चोर ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर झुकाकर बोला, इतना तो मैं कर सकता हूं। और उसी दिन से उसने चोरी का काम तो नहीं छोड़ा, लेकिन एक नई सोच, एक नया वचन लेकर चला, हर औरत का सम्मान करना। उसी राज्य में एक राजा था जिसका अपना कोई वारिस नहीं था। समय के साथ वो उदास और अकेला सा हो गया और रानी से भी दूर हो गया। कुछ साल पहले उसने जंगल के पास एक अलग महल बनवा दिया और रानी को वहां भेज दिया। रानी वहां अकेली रहती थी, हर तरफ सिपाहियों के पहरे थे और किसी को भी उस महल के पास जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कुछ भी अजीब दिखता तो राजा को तुरंत बताना पड़ता। एक रात जब वो चोर उस महल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा, वाह, कितना शानदार महल है, लगता है किसी अमीर आदमी का घर है। उसने सोचा, यहाँ चोरी की तो किस्मत बदल सकती है। उसे ये नहीं पता था कि ये रानी का महल है। वो चुपके से अंदर घुस गया। सिपाहियों ने कुछ हलचल देखी और तुरंत राजा को खबर दी। राजा तुरंत वहां पहुंचा और एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर चोर छुप छुप कर कुछ कीमती चीजें ढूंढ रहा था। तभी रानी की आंख खुल गई, लेकिन रानी ने ना चिल्लाया न घबराई। वो शांत थी और बस कहने लगी, मैं इस राज्य की रानी हूं, तुम चोरी करने आए हो, है ना? चोर घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज राजा या सिपाहियों को मत बताना, मैं बस चला जाऊंगा। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें बचा भी सकती हूँ और तुम्हें इतना सोना चांदी भी दे सकती हूँ जितना तुम चाहो। बस एक काम करना होगा मेरे लिए। चोर हैरान रह गया और बोला, क्या काम? रानी ने जो कहा वो सुनकर चोर का दिल कांप गया। रानी ने कहा, मैं कई सालों से यहाँ अकेली हूँ। राजा ने मुझे छोड़ दिया है। मैं भी एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो, मैं तुम्हें बदले में जितना सोना चाहिए दूंगी। चोर एक कदम पीछे हट गया। उसके मन में बुजुर्ग आदमी के शब्द गूंजने लगे, हर औरत का सम्मान करो। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और नरमी से कहा, आप मेरी माँ के समान हैं। मैंने अपने गुरु से वचन लिया है कि हर औरत को माँ या बहन की तरह समझूंगा, तो प्लीज मुझसे वही मांगो जो एक माँ अपने बेटे से मांग सकती है। रानी चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार किसी ने उसे सम्मान से देखा था। बाहर राजा सब देख रहा था। वो तुरंत अंदर आया और अपने सिपाहियों को चोर को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन सजा देने की जगह राजा उस चोर की बातों से गहराई से प्रभावित हो गया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे संस्कारों से इतना प्रभावित हूं कि तुम्हें सजा देने का मन ही नहीं हो रहा। तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूं। चोर ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो रानी को वापस महल ले आइए, इज्जत के साथ। एक रानी का जीवन अकेला नहीं, सम्मान के साथ होना चाहिए। राजा चुप हो गया। अंदर ही अंदर उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने अपना सच भी महसूस किया। अगर उसने गलती की थी तो मैंने तो उससे ज्यादा गलती की, बिना वजह उसे अकेला कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे वारिस नहीं दे पाई। उसका दिल भर आया। उसने रानी के पास जाकर कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम वापस चलो, सम्मान के साथ। रानी ने भी राजा से माफी मांगी और कहा, मैं वापस चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। राजा ने पूछा, कौन सी इच्छा? रानी बोली, हम दोनों के पास अपना कोई वारिस नहीं है और हम भी अब जवान नहीं रहे। ये जवान लड़का जिसने मुझे माँ कहकर इतना सम्मान दिया, मैं इसे अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, तुम सही कह रही हो, मैं भी इस लड़के से प्रभावित हूँ। इसके अंदर वो सब बातें हैं जो एक सच्चे राजा में होती हैं, साहस, मर्यादा और विवेक। और उस दिन से वो चोर बन गया राज्य का राजकुमार। हमारी जिंदगी में भी हम सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सम्मान, सफलता, खुशी, लेकिन असली बदलाव कभी किस्मत से नहीं आता। वो आता है एक सीधी सादी सीख से, जिसे हम सच्चाई से निभाएं। वो चोर बस एक छोटा सा वचन लेकर चला, हर औरत का सम्मान करो, और उस एक वचन ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। वो जो एक चोर था बन गया एक राजकुमार। तो आप भी, चाहे छात्र हो, काम करने वाले हो या कुछ और, अपनी जिंदगी में एक सीधा सच्चा रास्ता चुनिए। चाहे वो ईमानदारी हो या मेहनत या दया या बस बुरी आदतों से दूर रहना। एक सीधी सादी सीख अगर पूरी सच्चाई से निभाई जाए तो वो जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए जिंदगी में कुछ अच्छे नियम रखिए और उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो जिंदगी सिद्धांत पर बनी होती है वो धीरे धीरे फूलती है, लेकिन जब फूलती है तो किस्मत भी झुक जाती है। बस रुको, थमो और अपने वचन पर विश्वास रखो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।